हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग एनटीपीसी में पूछे गए पार्टनरशिप चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसका डिस्कशन करने वाले हैं। कम ही क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया गया है हर एक शिफ्ट में फ्रेंड्स, जो सीनियर ग्रेजुएशन लेवल के CBT 1 एग्जाम में पूछा गया था। चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। PQR 11:8:20 के अनुपात में अपने हिस्सों के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और 9 महीने बाद क्यू ने 35% हिस्सा वापस ले लिया, जबकि आर ने वर्ष पूरा होने से 7 महीना पहले अपना 14% हिस्सा वापस ले लिया। यदि वर्ष के अंत में कुल 40,700 रुपए का लाभ हो तो लाभ में आर का हिस्सा कितना होगा, ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करके पूछा गया है CBT 1 एग्जाम में ग्रेजुएशन लेवल के। आंसर भी दे रखे हैं, पहले खुद बनाएं, नहीं बनेगा उसके बाद सॉल्यूशन देख लेना है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ध्यान रखना है, जब भी पार्टनरशिप में जिस रेशियो में अमाउंट निवेश करता है कोई भी पार्टनर, 2 3 4 जितना भी पार्टनर हो, जिस रेशियो में अमाउंट को निवेश करता है और टाइम पीरियड यदि सेम हो तो उसी रेशियो में उसको प्रॉफिट को आपस में बांटता है। जैसे 11:8:20 के रेशियो में निवेश किया, यानी कि कुल 20, 21, 31 और 39 रुपए कहने का मतलब निवेश कर रहा है। यदि यदि उसके प्रॉफिट 39 ही हो तो 11 रुपया पी लेगा, 8 रुपया क्यू लेगा और 8 रुपया 20 रुपया आर लेगा। यदि टाइम पीरियड सेम हो, 1 वर्ष तक तीनों यदि सेम अमाउंट को चलाए। क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है, जिस रेशियो में अमाउंट का निवेश किया जाता है टाइम पीरियड सेम हो तो सेम रेशियो में प्रॉफिट बांटा जाता है। यदि अमाउंट को बीच में निकालता है या एक्स्ट्रा डालता है, उतना अमाउंट के लिए, उतना समय के लिए उस अमाउंट को बढ़ाते हैं। जितना टाइम के लिए पूछता है, 1 साल के लिए पूछे या 2 साल के लिए पीछे, उतना का रेशियो निकाल के उस रेशियो में हम प्रॉफिट को बांटते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, टाइम 1 साल के लिए है बट अपना शेयर वो कम या अधिक कर रहा है, यानी कम कर रहा है, निकाल रहा है, तो जिस रेशियो में लगाया वो रेशियो में नहीं बटेगा, काहे कि शेयर बीच में कम हो जा रहा है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। P है जो अपना 11 हिस्सा लगा रहा है, 11:8:20 के रेशियो में है, और P अपना रुपए को कभी नहीं निकालता, यानी इसका पूरा रुपया चल रहा है। 1 साल बाद देखना है, यानी 12 मंथ तक ये अपना रुपया को कुछ नहीं किया। नेक्स्ट है Q, ये P था, फिर Q, फिर R। Q जो है वो अपना 8 रुपए को लेके, मतलब 8 रेशियो में उसका निवेश किया गया है। 9 महीने बाद Q ने अपना 35% हिस्सा वापस ले लिया। 9 महीने तक तो ये 8 लेके चला, बट 9 महीने बाद, यानी कि 9 महीने उसने अपने रुपये का 35% वापस ले लिया, तो बच गया 65%। अब 8 का जो 65% है उसी रुपया को उसने 3 महीना और चलाया, काहे कि यह बिजनेस 1 साल तक चला था, या पार्टनरशिप। अब फिर आर का बात करते हैं, ये 3 साल के लिए, इसलिए क्यू के लिए ये हो गया। अब आर का बात करते हैं, 7 महीने पहले 14% वापस ले लिया, यानी 5 महीने तक इसका पूरा रुपया चला होगा। 20 गुने 5, 5 महीना पूरा चला। फिर ये नेक्स्ट 7 मंथ के लिए 14% हिस्सा वापस ले लिया, यानी कि 86% हिस्सा इसका चल रहा था। कितना दिन चला ये? 7 मंथ चला। 1 साल ये भी हो गया, टोटल इतना। अब देखिए इस रेशियो में इनका प्रॉफिट बटेगा, इसका इतना, इसका इतना, जितना अमाउंट जितना टाइम के लिए चला बस उसी को कैलकुलेट करना है, उसी रेशियो में उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। अब इसे हल करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है, इतना रेशियो को हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इसका कैलकुलेशन निकालेंगे। अब इसमें देखते हैं क्या क्या कॉमन आएगा, क्या क्या कटेगा, और इसी को कैलकुलेट करना है इसमें दोस्तों। 11 गुने 12 रेशियो, इसमें देखते हैं क्या कॉमन आएगा। 8 आएगा, आज देखिए 3 दोनों में है, 3 कॉमन आएगा, यहाँ बच गया 3। 8 ले ही लिया, 3 3 9 में से 3 ले ही लिए, 8 और 3 ले लिए तो बच गया 65/100। अब यहाँ कॉमन लेते हैं, 20 कॉमन ले लेते हैं, बच गया 5 प्लस ऊपर बचा 86 गुने 7/100। देखिए अभी 100 को इसको नहीं काट रहे हैं दोस्तों, लास्ट ब्रैकेट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, सब में देखिए 3 से सब कटेगा, सब में 3 कॉमन है, और इसमें 3 से भाग देते हैं, 3 चौक 12 4, इसमें 3 से भाग देंगे, नहीं 3 से नहीं काटना है दोस्तों,
काहे कि यहाँ पर 20 है, ये 3 से नहीं कट रहा है। 4 से सभी कट रहे हैं, 4 तिया 12, ये 4 दूना 8, 2 गुने 3, अंदर बच गया 1 सतिया 300 जो 65, 365 बटे 100। यहाँ देखिए 4 से कटेगा 5, यहाँ बच जाएगा 125 500 जोड़ दोनों गुना करेंगे 86 7 को 602 आ जाएगा बटे 100। आगे देखिए दोस्तों 11 गुने 3, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से रेशियो, ये 2 तिया 6 गुने 365, 100 से करेंगे 100 कट जाएगा, यहाँ 5 गुने 6 5 1102, 100 से भी कट जाएगा। इसे और सिंप्लीफाई कर देना है दोस्तों। देखिए ये 20 से देते हैं भाग, 20 से लगेगा, 5 से लगा देते हैं पहले। देखिए दोस्तों 5 से लगाएंगे 11 गुने 3 गुने 20, यहाँ 5 से देंगे 6 गुने 73 पचे 365, यहाँ 5 से दे देंगे तो अनुपात में 1102। फिर देखिए 2 से भी दोस्तों कट जाएगा, तो 11 गुने 3 गुने 10, 2 से 3 गुने 73, देखिए 2 से कट रहा है, यही 2 से कटेगा तो 551। अब देखिए ये कुछ कॉमन नहीं है, नहीं कट रहा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 330 अनुपात 3 219 अनुपात 551। ये जो लास्ट में रेशियो आया दोस्तों, इसी रेशियो में अमाउंट को बटना है। तीनों को यदि जोड़ते हैं 5 2 7 3000, 1100 आ रहा है। यानी दोस्तों यदि 1100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा हो तो उसमें 330 पी लेगा, 219 क्यू लेगा, 551 आर लेगा, जब 1100 का प्रॉफिट हो। बट यहाँ प्रॉफिट हो रहा है हमें 40,700 का, 40,700 का प्रॉफिट है, तो आर का हिस्सा कितना होगा, 1100 से कंपेयर करते हैं। यदि 1100 प्रॉफिट था तो इतना इतना प्रॉफिट मिल रहा था तीनों को, तो 1100 इक्वल इतना, 2 शून्य से 2 शून्य जाएगा, 1 का वैल्यू 407 बट्टा 11, 11 33 37 आ गया दोस्तों, 1 का वैल्यू आ गया 37। हमें बताना है आर का हिस्सा, तो आर का हिस्सा कितना है 551, तो आर का हिस्सा है 551 के रेशियो में लेना है इसको, तो 551 गुने 37, यही इसका हिस्सा हो जाएगा। 7 इकाई 7 इकाई अंक 7 आने वाला है, तो सी नंबर इसका आंसर होगा दोस्तों। समझ में आया फ्रेंड्स। इसी तरह रेशियो को जिस अनुपात में निवेश किया, जिस टाइम पीरियड के लिए किया, उसका कैलकुलेशन करने पर जो लास्ट में रेशियो मिलेगा, उसी रेशियो में प्रॉफिट को आपस में बांटेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 व्यक्ति XYZ ने 13 20 15 के अनुपात में अपने हिस्सों के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 7 महीने बाद Y ने अपना 33% हिस्सा वापस ले लिया, जबकि Z ने वर्ष पूरा होने से 5 महीने पहले अपना 24% हिस्सा वापस ले लिया। वर्ष के अंत में कुल 16,100 का लाभ है, तो लाभ में Z का हिस्सा क्या है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ए नंबर इसका आंसर होगा। खुद कैलकुलेट करना है, सिर्फ कैलकुलेट करना है, एक्स्ट्रा पीछे जो बताए हैं सेम कंसेप्ट है, इसे खुद बनाइए। नेक्स्ट है, आलोक, गीता और सुरेश ने एक व्यवसाय शुरू किया। वे क्रमशः 56, 52 और 69 का निवेश किया। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 76,700 रुपये है, तो अर्जित कुल लाभ में 31% दान भी दे दिया जाता है, तो शेष को उनके निवेश के अनुपात में उनके बीच विभाजित किया जाता है। शेष का हिस्सा कितना होगा। देखिए दोस्तों, आलोक, गीता और सुरेश ये 56,000 रुपये, 52,000 रुपये और 69,000 रुपये के रूप में निवेश करता है, तो 3 शून्य सब में से हट जाएगा, तो 56 रेशियो 52 रेशियो 69 के रेशियो में निवेश करना हुआ। यानी सेम टाइम पीरियड के लिए चले तो इसी रेशियो में प्रॉफिट को बांट लेना है। तो वर्ष के अंत में कुल 76,700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस जितना भी रेशियो में है उसी रेशियो में प्रॉफिट को बांटना है, वही इसका हिस्सा होता। बट 31% दान देता है, जब 31% दान देते हैं तो बचेगा कितना 69%। इतना अमाउंट हमें बचा हुआ है 767
गुने 69, जो भी कैलकुलेशन आएगा, इतना प्रॉफिट हमें तीनों मिला के दान देने के बाद बच रहा है। तब शेष में ही आपस में बांटना है। तो शेष में सुरेश का हिस्सा क्या होगा, यानी सुरेश का हिस्सा बताना है कितना होगा। अब तीनों इस रेशियो में निवेश किया, इसी रेशियो में इसको बांटते हैं तो सुरेश का निकल जाएगा। तो तीनों को मिला के कितना होगा, तीनों रेशियो को जोड़ते हैं तो 6 2 8 और 9 17 के साथ हाथ में 1 5 5 10 16 1 17 177। 177 को इक्वल करेंगे कुल लाभ के बराबर। क्या है कि जब 177 लाभ लेगा तो इस रेशियो में बांटता प्रॉफिट को, यही इसको इसके इक्वल करते हैं तो एक का वैल्यू आएगा 767 गुने 69 बट्टे 177। ये हो गया दोस्तों एक का वैल्यू। बट हमें चाहिए सुरेश का हिस्सा। तो सुरेश का है हिस्सा कितना है 69, यानी हमें 69 का वैल्यू पता करना है। 69 के वैल्यू के लिए 69 से मल्टीप्लाई करेंगे। 767 गुने 69 बट्टा 177 गुने 69। इसी को दोस्तों कट कुट करना है, देखते हैं काटते हैं। देखिए 3 से कट रहा है, 23 3 69, ये भी 3 से कट रहा है, 3 5 15 3 नंबर 27, ये 59 से कट गया दोस्तों। अब इसको देखते हैं, इससे तो कटेगा नहीं, इससे देखते हैं काट के। 59 इकाई 59 हाथ में बच गया, कट लगता कट जाएगा दोस्तों, काहे कि आंसर 59 से 767 को काटना है। 59 16 में से 9 गया 7 1, देखिए दोस्तों 3 मरतबे फिर कट गया, यानी 59 से इसको काटेंगे तो 13 में कट जाएगा। अब तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 नंबर 27 7 7 21, 13 69 और 23 को गुना करने पर लास्ट में 1 आ रहा है दोस्तों। अब 1 2 जगह है, इसलिए हमें पूरा गुना करना ही पड़ जाएगा, तभी आंसर मिला पाएंगे। 13 है 69 है और 23 है, इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो दोस्तों ए नंबर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए और बी एक व्यवसाय में 8:5 के अनुपात में धन निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 35% दान में दे दिया जाता है और लाभ में ए का हिस्सा 7,770 है, तो कुल लाभ कितना होगा। देखिए दोस्तों 35% दान दे देता है, उसके बाद लाभ में ए का हिस्सा 7,770 है, तो कुल लाभ कितना था वो पूछ रहा है। तो ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं 8:5 के अनुपात में। क्वेश्चन में कह रहा है 35% दान देने के बाद, यानी शेष 65% अमाउंट को ही 35 तो हम दान दे दिए हैं, तो बचे हुए 65% में ही आपस में लाभ बांटे होंगे, तब जाके ए को मिला है 7,770 रुपए का प्रॉफिट, ए को मिला है। बट ए का रेशियो क्या है 8, यानी 8 का वैल्यू 7,770 है, तो एक का वैल्यू 7,770 बटे 8। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है टोटल बताना है, तो टोटल है कितना 8 5 13, तो 13 का वैल्यू निकालते हैं 7770 बटा 8 गुने 13। ये हो गया दोस्तों टोटल वैल्यू, टोटल प्रॉफिट ए और बी दोनों को मिला के। कब, दान देने के बाद का हिस्सा हुआ ये। तो दान कितना दिया था 35%, तो बचा 65%, यानी कि ये 65% का वैल्यू प्राप्त हुआ हमें, लेकिन दान देने के बाद का प्रॉफिट था। तो 65% का वैल्यू 7,770 बट्टा 8 गुने 13, तो 1% का वैल्यू 770 बट्टा 8 गुने 13 बटे 65। हमें बताना है 100% का वैल्यू कुल लाभ। 100% आ जाएगा 770 बट्टा 8 गुने 13 बट्टा 65 गुने 100। देखिए दोस्तों अभी हम पूरा लिख के दिखा रहे हैं, बट जब बनाने लगेगा जितना लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट समझेंगे। 8 5 में 8 का वैल्यू 7,770 है, तो एक का वैल्यू इतना बट्टा इतना, तो 13 का वैल्यू। डायरेक्ट हम ये पॉइंट लिखेंगे, जब समझने लगेंगे तो इसको लिखेंगे, और फिर जब समझने लगेंगे तो डायरेक्ट हम ये वैल्यू लिखेंगे, इतना नहीं लिखना पड़ेगा। तभी समझना है, इसलिए हर एक स्टेप को हम लिख रहे हैं। अब इसे कैलकुलेट करना है। 13 पचे 65, 5 से ये 20, अब 4 से 4 पचे 20, अभी 4 से 4 दूना 8, अब 2 से इसमें भाग देंगे
ये करीब करीब इसका आधा हो जाएगा। तो 3500, 7000 का आधा 3500, डायरेक्ट भाग देते हैं। 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 पचे 10। देखिए दोस्तों ये आ गया 2 से भाग देने पर इसमें गुने 5। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 25 25 इकाई अंक 5 ही आएगा जो कि 1 में ही है। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 व्यक्ति एक्स वाई जेड ने 3:4:10 के अनुपात में अपने हिस्सों के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद वाई ने अपना 50% हिस्सा वापस ले लिया, जबकि जेड ने वर्ष पूरा होने से 9 महीने पहले अपना 40% हिस्सा वापस ले लिया। वर्ष के अंत में कुल 23,400 रुपए का लाभ है, तो लाभ में जेड का हिस्सा क्या होगा ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे आज का वही सेम टू सेम है, खुद बनाना है। बी नंबर इसका आंसर है। सेम कंसेप्ट है, सेम बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, रीना, नवीन और अर्पिता ने क्रमशः 5, 6 और 13 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में 76,400 का लाभ प्राप्त हुआ, तो उनके कुल निवेश का 14% है। तो नवीन ने कितना निवेश किया। देखिए दोस्तों, रीना, नवीन और अर्पिता 5:6:13 के अनुपात में निवेश किया। कुछ भी अमाउंट हो इस रेशियो में निवेश किया है, व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में 36,400 रुपए का हमें लाभ प्राप्त हुआ, जो उनके कुल निवेश का 14% है। जो भी तीनों मिला के निवेश किया उसका 14% है, ये कह रहा है दोस्तों। तो नवीन ने कितना निवेश किया, तो कुल निवेश का ये 14% है, तो कुल निवेश कितना होगा 1%, 36,400 बट्टे 14, 100%, यही कुल निवेश है। तो 36,400 बट्टा 14 गुने 100%, ये हो गया दोस्तों कुल निवेश। इसे काटकुट यहाँ भी लीजिए, नहीं तो लास्ट में का एक सब कैलकुलेट करेंगे। तो पूछ रहा है इसमें नवीन का हिस्सा कितना होगा। नवीन का हिस्सा पूछ रहा है, टोटल कितना हिस्सा है 6, 5, 11 और 13, 24। टोटल 24 में 6 है नवीन का, 1/4 है। तो टोटल हिस्सा कितना है 24, यही 24 है 36,400 बट्टा 14 गुने 100। तो 1 का वैल्यू बट्टे 24 और 6 का वैल्यू गुने 6 करेंगे, इसलिए 6 का वैल्यू क्या होगा 36,400 बट्टे 14 गुने 100। 6 का वैल्यू तो 6 बट्टा 24, 24 नीचे आता है 1 का वैल्यू और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब बनाने लगिएगा तो ये सब फास्ट हो जाएगा, पहले समझ के बनाना है दोस्तों। देखिए इसको कट करते हैं, 6 चौक 24, ये 4 से कटा, ये 25 चौक 100। दोस्तों ये भी देखिए कटने वाला है, 14, 7 से 2 से पहले काट देते हैं, ये आ गया 18,200, ये आ गया 7, 7 से काटिएगा 7 दूना 14, 7 छक 42, 2600 आ गया दोस्तों गुने 25। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यही हो गया नवीन का हिस्सा। देखिए लास्ट में 2 डिजिट है, 2 डिजिट तो आना ही आना है, जो कि 1 में ही है, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और जब 2-3 में हो तो पूरा मल्टीप्लाई करके देख लेना है। नेक्स्ट है, पंकज, मीरा, अशोक ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 41,000, 39,000 और 84,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 49,200 रुपये है। अर्जित कुल लाभ का 29% दान में दिया जाता है, तो शेष लाभ को उनके निवेश के अनुपात में बांटा जाता है। अशोक का हिस्सा कितना होगा। सेम क्वेश्चन पीछे बता रखे हैं दोस्तों, शायद 3 नंबर क्वेश्चन सेम था, तो खुद बनाना है, सेम टू सेम है, बनाइए खुद, नहीं मिलेगा एक बार देख लीजिए कैसे बना था, फिर ट्राई करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड क्रमशः 45:37:71 के अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में कुल
2790 का लाभ अर्जित किया तो y के हिस्से और z के हिस्से का अंतर क्या होगा। देखिए दोस्तों, x, y और z 45:37:71। इस अनुपात में धनराशि का निवेश किया और वर्ष के अंत में 2790 रुपए का प्रॉफिट लिया, तो y के हिस्से और z के हिस्से का अंतर क्या होगा। देखिए 27,900 का प्रॉफिट ले रहा है, तो जिस रेशियो में निवेश किया, यहाँ टाइम पीरियड तो सेम ही चल रहा है, टाइम का चार्ज वर्ष के अंत में, तो इसी रेशियो में पैसा को बांटना है। तो देखिए दोस्तों, ऐड करते टोटल है कितना, तो 7 1 8 5 13 3 7 3 10 1 14 1 15 153 होगा। तीनों का ऐड हो गया दोस्तों 153, यानी 153 का वैल्यू 2790 है। एक का वैल्यू 2790 बट्टा 153। हमें बताना है y और z का हिस्से का अंतर कितना होगा। y z के बीच गैप कितना है दोस्तों, ये पता करिए। 37 3 40 20 24 का गैप है दोस्तों, यानी 24 का वैल्यू हमें बता देना है। 24 नहीं दोस्तों, 34 का, सॉरी, ये 34 का गैप है। हमें 34 का वैल्यू बताना है, एक का वैल्यू पता है, तो 34 का वैल्यू 2790 बट्टे 153 गुने 34। अब यही कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा सो आंसर होगा 17 दूना 17 से 17 नमा 153, ये भी 9 से कट रहा है, 9 तिया 27 9 इकाई 9, 310 आया गुने 2, यानी 620 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, आशीष, ललिता और प्रणव ने क्रमशः 21, 9 और 20 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्हें 80,700 का लाभ प्राप्त हुआ, तो उनके कुल निवेश का 28% है। हाँ, लाभ प्राप्त। ललिता ने कितना निवेश किया, सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों हो चुका है। ए नंबर इसका आंसर है, ये शायद 6 नंबर या 5 नंबर होगा, तो इसके जैसा क्वेश्चन हम बताए थे, देख लीजिएगा, उसी के हिसाब से ये बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रम, अंजलि और राज ने क्रमशः 7, 3 और 20 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया और वर्ष के अंत में 28,800 का लाभ प्राप्त हुआ, जो कुल निवेश का 25% है। अंजलि ने कितना निवेश किया था, पिछला क्वेश्चन ही है, यानी 3 क्वेश्चन ऐसा आ गया था दोस्तों, तो सेम है, खुद बनाना है, बी नंबर इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों पार्टनरशिप से नहीं था, यही सब क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया है हर एक शिफ्ट में, सेम एक ही क्वेश्चन को। एक्स, वाई और जेड ने क्रमशः 6, 59 और 41 के अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 3,180 का कुल लाभ अर्जित किया, तो वाई और जेड के हिस्से का अंतर क्या है। सेम क्वेश्चन ये भी हो रखा है, एक्स वाई जेड 6, 59 पहले खुद बनाना है, नहीं बनेगा तो सोल्यूशन देखना है। इस रेशियो में बांटा है, कुल लाभ है 3,180, तो ऐड करते हैं 60 40 100 106। 106 का वैल्यू कितना है, एक का वैल्यू 3180 बट्टा 106। देखिए कट ही रहा है, कट क्या रहा है 30। एक का वैल्यू दोस्तों 30 है। यहाँ पूछ रहा है वाई और जेड के बीच के हिस्से का अंतर, तो दोनों के बीच कितना का गैप है दोस्तों, वाई और जेड में 41, 9 50 और 27 का गैप है, दोनों के बीच 27 का नहीं दोस्तों, 41 9 9 18 का गैप है दोस्तों, दोनों के बीच 18 का गैप है। 18 एक का है 30, 18 3 54, 540 इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो गया। यही सब क्वेश्चन को दोस्तों बार बार रिपीट किया गया है, इसका आप लोग देख ले, काहे कि CBT 1 रेलवे RRB NTPC इंटर लेवल के CBT 1 में या दोनों के जो मेंस होगा आने वाले दिनों में, उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं।